कि लोकतंत्र को भारत में बचाना है, क्योंकि ईवीएम से घोटाला हो रहा है। चुनाव आयोग अगर मानता है ईवीएम सुरक्षित है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मांग रहे हैं पैसे दे, क्यों नहीं दे रहा है? डर किस चीज़ की है? चुनाव आयोग किसी पार्टी का तो है नहीं, वो स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने भी जल्दी एक एप्लीकेशन जारी किया कि लोगों पे मुकदमा दर्ज होगा, तो लोग डर के मारे नहीं निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है में 100% घोटाला हो रहा है और ये घोटाला 2004 से शुरू है और 10 साल तक कांग्रेस ने घोटाला किया। तो यही पहले ईवीएम का विरोध जो है भाजपा वालों ने ही किया। सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया कि ईवीएम से स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसी चीज़ों को लेकर वीवीपैट उसमें जोड़ा गया। वीवीपैट जोड़ा गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि वीवीपैट से निकली मशीन, पर्ची और उसका ईवीएम का 100% मिलान किया जाए, तब 100% माना जाएगा कि ये निष्पक्ष चुनाव है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान मैदान में। यहाँ ईवीएम को लेकर एक प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर इन्होंने आज जिला मुख्यालय डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है और उसमें उनकी मांगे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा लेकर, पोस्टल बैलेट और तख्ती लेकर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। यहाँ आप देखिए सैकड़ों की भीड़ है और सभी लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, इस तरह का नारा कर रहे हैं। इस तरह के नारे के साथ ही हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्तागण भी इसमें शामिल हैं और वह भी देश की आम जनता से यह कह रहे हैं और जो है कि चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि एक बार हमें जो है कि ईवीएम और जो है कि वीवीपैट मुहैया कराया जाए। हम आपको दिखाते हैं कि इसमें धांधली हो सकती है, मगर इस पे हमारा चुनाव आयोग या हमारी सरकार अभी चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि आर्टिकल 224 में चुनाव आयोग एक विधान में एक अलग अधिकार मिला है। चुनाव आयोग पूर्णतः स्वतंत्र है, मगर फिर भी ना जाने क्या ऐसी निराशा है कि चुनाव आयोग या फिर प्रशासन क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को मान रही है। अगर जनता को अविश्वास है तो जनता की बातों को भी सुना जाए। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे क्या है मुद्दा और क्यों यह प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया, क्या मुद्दा है आज? मुद्दा है कि लोकतंत्र को भारत में बचाना है, क्योंकि ईवीएम से घोटाला हो रहा है। कैसे मानते हैं आप और ईवीएम से? मैं इसलिए मानता हूं कि अभी जल्द में ही चुनाव हुआ 4 राज्यों में, तो बसपा का एक कैंडिडेट था, वो कह रहा कि मेरे बूथ पे मेरा ही वोट नहीं मिला। उसका ऐसा अपना ही वोट नहीं मिला। वो कह रहा कि मैंने जितने पैसे लगाकर चुनाव लड़े और बसपा का प्रत्याशी था, उसके बाद भी मेरे ही बूथ पे मेरा ही वोट मुझे नहीं मिला। तो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि नहीं ईवीएम पूर्णतः सुरक्षित है, तो यह आप कैसे कह सकते हैं? चुनाव आयोग अगर मानता है ईवीएम सुरक्षित है तो सुप्रीम कोर्ट के वकील मांग रहे हैं 5 ईवीएम, क्यों नहीं दे रहा? 50 ईवीएम क्यों नहीं दे रहा है? डर किस चीज़ की है? चुनाव आयोग किसी पार्टी का तो है नहीं, वो स्वतंत्र है। उसको निष्पक्ष लोकतंत्र के पक्ष में उसको जो कि रहना चाहिए। आप लोगों का ये प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी बार बार कहती है कि नहीं ईवीएम में घोटाला हो रहा है, अखिलेश यादव से आपने सुना होगा, तो इस प्रदर्शन में वह क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? इसका कारण वही बता सकते हैं। मैं इतना बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी भी अगर मिली भगत हो तो इसलिए डर से नहीं आ रहे हैं, या तो चुनाव आयोग का डर है। चुनाव आयोग ने भी जल्दी एक एप्लीकेशन जारी किया कि लोगों पे मुकदमा दर्ज होगा, तो लोग डर के मारे नहीं निकल रहे हैं। ये भी हो सकता है। आप भी मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है? ईवीएम में 100% घोटाला हो रहा है और ये घोटाला 2004 से शुरू है और 10 साल तक कांग्रेस ने घोटाला किया। तो यही पहले ईवीएम का विरोध जो है भाजपा वालों ने ही किया। सुब्रमण्यम स्वामी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह मीडिया में नहीं आने दिया गया और वहीं से वो फैसला क्या था कि ईवीएम से स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसी चीज़ों को लेकर वीवीपैट उसमें जोड़ा गया। वीवीपैट जोड़ा गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि वीवीपैट से निकली मशीन, पर्ची और उसका ईवीएम का 100% मिलान किया जाए, तब 100% माना जाएगा कि ये निष्पक्ष चुनाव है। तो वो नहीं हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी कर रहा है। पूरे देश में सभी पार्टियां मांग कर रही हैं, लेकिन नहीं मान रहा है। वह जो है आरएसएस और मोहन भागवत के इशारे पर मोदी के अंडर में दलाली का काम कर रहा है, दुनिया को
और लोकतंत्र का कोई नहीं हो। ऐसे 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर में लगा है, तो आप लोग ईवीएम को क्यों हटाने में लगे हैं? ईवीएम मेन मुद्दा है, इसको भटकाने के लिए राम मंदिर का मुद्दा। जैसे जब जो है पिछड़ों का आंदोलन चला था तो लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर बनवाने का आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों का दिमाग बांटने के लिए ये मीडिया, मोदी मीडिया जो है, जो बड़े मीडिया है, आप लोगों को नहीं कर रहे हैं सोशल मीडिया को, वो मीडिया जो है उनकी गुलामी कर रही है, तलवा चाट रही है। तो इससे क्या नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान जनता का हो रहा है, जनता का हक मारा जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है। चीज़ों में जनता देखिए नहीं देखने को मिल रही है। आप लोगों के साथ भी कुछ ही लोग हैं, ऐसे इतने बड़े मुद्दे पे क्यों लोग अवेयर नहीं है, क्या मानते हैं? अवेयर हैं, लेकिन देश के जो नेतृत्व करता है ये जो है उस भेड़ियारे की तरह से अपनी अपनी भेड़ बटोरे, अपनी जातियों को भेड़ बटोरे हैं। ये कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको सीबीआई का डर है, ईडी का डर है, लोग डर रहे हैं। लेकिन आज न कल जनता रोड पर उतरेगी और पूरे देश में जो है आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलनों का परिणाम 2024 के चुनाव में भी देखने को इससे पहले होगा। 31 तारीख को हम लोगों का पूरे चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं, जो दुनिया में पहली बार किसी चुनाव आयोग का कोई घेराव कर रहा है। तो हम लोग पूरे चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, लाखों की संख्या में। कितनी संख्या में आप लोग कम से कम 3 से 4 लाख की संख्या। आजमगढ़ से भी जो है हजारों की संख्या में जा रहे हैं। क्या है कि ईवीएम का जो इस्तेमाल केवल भारत में ही नहीं हुआ, इससे पहले भी अदर देशों में हुआ था, लेकिन वहाँ की जनता जो है बहुत जागरूक हुई और ईवीएम को बैन किया। निष्पक्ष चुनाव ईवीएम से कभी नहीं हो सकता, अभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये मनमानी एक तरह की चल रही है। बार बार चुनाव आयोग ये कहता है कि नहीं, हम अपना ईवीएम हमने पूर्णतः सुरक्षित है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर ये बताइए, अगर मान लीजिए जनता कह रही है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, तो उसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बैलेट पेपर काफ़ी खर्चा होता है, लोगों का ये डर था कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, पानी डाल दी जाती थी, वो बैलेट पर्चियाँ नष्ट हो जाती थी, इस तरह के जो है कि जवाब आते हैं। सर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है इससे चोरी करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी लगाई जाती है। कहीं से फ्रिक्वेंसी से आप उसको हैंग कर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि हैंग हो सकता है? एकदम हो सकता है सर, कुछ भी हो। क्या इसके एवज में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से, आयोग से क्या मांग करेंगे? देखिए, चुनाव आयोग से हमारा ये मांग है, चुनाव आयोग तो वैसे ही करप्ट हो चुका है पूरी तरह। अगर इससे हमारा यही मांग है कि निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं हम, तो हमको बैलेट से चुनाव करवाएं, क्योंकि हमको ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है। 2014 से लेके अभी तक की मनमानी सरकार में हमने देखा कि पूरी तरह लोगों का शोषण और शिक्षा स्तर तो एकदम ही खराब हो चुका है। अब ये बताइए कि और देशों से हम लोग शिक्षा में बहुत अच्छे थे, लेकिन और देश अब जो हम पहले यहाँ लोग सीखने आते थे, पढ़ने आते थे, डिग्री लेने आते थे, लेकिन अब यहाँ से क्या हो रहा है कि विदेश लोग जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनता मांग रही है कि ईवीएम को बैन किया जाए, तो अमेरिका में बैन हुआ, रूस में हुआ, जापान में हुआ, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो विश्व गुरु है हमारा देश, तो हमारा देश तो उनसे सीखेगा नहीं। देखिए सर, अगर गलत चीज़ अगर कहीं भी चले तो उसका बैन करना जरूरी होता है, चाहे वो विश्व गुरु में ही क्यों ना हो, और चाहे विश्व गुरु के अलग। भुखमरी का शिकार होते चले जा रहे हैं। अभी आपने देखा तो इतना भुखमरी शिकार हो रहे हैं, तो अगर ईवीएम को अगर जनता नहीं मांग, तो आपको क्या जरूरत है इसको देने की? निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है इससे। आप मानते हैं निष्पक्ष? एकदम सर। भैया आप भी मानते हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है? अगर भारत में निष्पक्ष चुनाव होता, भारत में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि लोकतंत्र है। चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि 1947 में जो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री चुने गए, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे करके चुने गए, और वहीं लोकतंत्र की हत्या हुई। और साजिशन करते 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 2003 से पूर्ण रूप से ईवीएम मशीन में घोटाला किया गया। कांग्रेस ने 2003-2009 में घोटाला किया, बीजेपी ने उसका पर्दाफाश करने के लिए कहा, तो 2014-2019 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीता। क्योंकि नरेंद्र मोदी को जहां वोट चुनाव हुआ बनारस में, वहां 1.5 लाख से ऊपर जो है नरेंद्र मोदी को वोट, जितना वोट पड़ा उससे 1.5 लाख अधिक वोट पड़ा। अगर जो है कि चुनाव आयोग और चाहे बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, चुनाव जो है ईवीएम से पारदर्शी है, निष्पक्ष है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ही फैसला दिया सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर कि ईवीएम फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। और उस चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये चुनाव आयोग और ये सरकारें ताक पर रखकर और देश में मनमानी कर रही हैं। और ईवीएम के वजह से
मजदूरों का कानून मजदूरों के विरोध में बनाया, किसानों के विरोध में बनाया, ड्राइवरों के विरोध में बनाया। भारत को जो है कि ये पूर्ण रूप से जो है कि आप कहे हैं कि भारत विश्व गुरु है, बिल्कुल ठीक। तो ईवीएम मशीन कुछ सुई का इजाद किया क्या भारत ने? जब से आज़ाद हुआ है किसी चीज़ का इजाद किया इन्होंने? क्यों नहीं, वैक्सीन बनाया है ना। वैक्सीन को चैलेंज कर, हम लोगों ने चैलेंज किया, क्यों नहीं उसको कोरोना को वैक्सीन को कहे कि क्यों कहा कि WHO ने क्यों कहा कि कोरोना था ही नहीं? WHO ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, लगातार अगर कोरोना था तो गया कहाँ? लोग हॉस्पिटल में मरे, घर में रहे तो बच गए। लोगों का जो है कि मर्डर किया गया, ये सरकार और मीडिया के द्वारा मर्डर किया गया। मीडिया में इतना प्रचार किया गया कि अगर किसी को सर्दी जुकाम होता था तो उसको ये लगता था कि अब मुझे कोरोना हो गया, मैं नहीं बचूंगा, हार्ट अटैक से मरता था। अगर पोस्टमार्टम करा दिया गया होता तो आपको बता दे 95% लोग हार्ट अटैक से मरते थे। अच्छा, ऐसे में लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी विपक्ष में माने जाते हैं, क्यों यह लोग नहीं विरोध कर रहे हैं कि नहीं ईवीएम बैन होना चाहिए? क्या इनको भी इसका फायदा मिलता था? ये जो हम लोग ईवीएम मशीन का विरोध कर रहे हैं, ये भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, ये पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। और ये जो है कि नहीं कर रहे हैं तो उनकी कुछ मजबूरी है। राहुल गांधी की मम्मी तो लेके आई ईवीएम मशीन। ये 1984 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को देखा कि विदेश में ईवीएम मशीन क्यों बंद किया गया, तो ईवीएम मशीन से घोटाला हो सकता है। तो राहुल गांधी की मम्मी ने जब ईवीएम मशीन लेके आया तो क्या राहुल गांधी ने ईवीएम के विरोध में बोल सकते हैं क्या? तो राजस्थान में भी तो इनकी कांग्रेस की सरकार थी, तो दोबारा क्यों नहीं कांग्रेस वाले राजस्थान में सरकार बना लिए? कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन से दोनों लोग कांग्रेस बीजेपी अंडरस्टैंडिंग उनकी समझौता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस बीजेपी दोनों लोग समझौता करके चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो आपको आम जनता से क्या कहना चाहिए? क्या ईवीएम के साथ आम जनता आपके साथ जुड़ रही है या जुड़ेगी आपके आंदोलन में? आपने देखा होगा कि इतनी कड़क ठंडक में आम जनता कम से कम 200-250 के करीब जनता रोड पर उतरी है और नारेबाजी की है और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, क्योंकि हम लोगों का जो आंदोलन होता है ये चरणबद्ध होता है। ज्ञापनों में आपके क्या मांगे थी? पूर्णतः मांगे क्या थी? हमारी मांगे ये है कि चुनाव आयोग अगर जो है कि अगर ईवीएम से चुनाव करा रहा है तो वीवीपीएटी से 100% सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपीएटी से निकली हुई पर्ची 100% गिनती होनी चाहिए। लेकिन इसमें चुनाव आयोग मिला हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि माननीय बावन मेश्राम साहब ने 2017 में वीवीपीएटी 24 अप्रैल 2017 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता कि ईवीएम मशीन से जब निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता तो उसको कराने के लिए वीवीपीएटी मशीन का फैसला जब आया तो चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया। वह 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने बजट एलोकेट किया, क्योंकि चुनाव आयोग फंस चुका था। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम कर रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग को जो है कि स्वायत्त संस्था है, इसको जो है निष्पक्ष काम करना चाहिए, लेकिन वो सरकार के प्रभाव में और दबाव में काम करता है। वह जो है सुप्रीम कोर्ट में जब फंसा, कहा कि मेश्राम साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं क्या जवाब दूं। उसने झूठ बोला, चुनाव आयोग का वकील ने झूठ बोला, सरकारी वकील ने झूठ बोला कि मेरे घर मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप लोगों का कब होना है और कहाँ होना है? हमारा अगला प्रदर्शन 31 जनवरी को दिल्ली में होना है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे। ये हमारा तीसरा चरण था। 5 को और 10 को, पहला और 5 को था ज्ञापन का, दूसरा 10 को जो है धरने का था और तीसरा आज रैली का था, और चौथा चरण हमारा जो है 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेरने का काम हम लोग करेंगे लाखों के संख्या में, क्योंकि हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि तुम देख लेना आंखों से, हम आएंगे वहाँ तुम्हारे चुनाव आयोग को घेरने के लिए लाखों से। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शनकारी अब एक
यह प्रदर्शनकारी अब 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। अब देखते हैं कि सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है और इनके इस प्रदर्शन का क्या परिणाम निकलता है। धन्यवाद।